हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, तो हमने जो है हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो वी आई हैड कंप्लीटेड योर होल फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमने बेसिक से बेसिक डिटेल्स भी देखी और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वेरस हमने जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। मेरी कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है और भी वीडियोज़ मेरी आपको मिलती रहे, बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। ओके, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है मेरी कल वाली वीडियो में हमने जो है मिक्सचर और मैटर ये दोनों बातें कंप्लीट करनी थी। नाउ आज वाली वीडियो में क्या है मेरा टॉपिक, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आपका ये जो है नेक्स्ट पार्ट है ये चैप्टर का कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होगा आपका, होमोजीनस मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन कैन बी अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मैं मिक्स कर रही हूँ, तो वहां पे मेरा बन रहा है सोल्यूशन। वेरस आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनस, वेरस सेकंड होता है आपका हेटेरोजीनस। अगर मैं बात करूँ होमोजीनस, दैट इज जो है कंप्लीट मिक्सचर होता है। मतलब कैसा, अगर मैं दो सोल्यूशन ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग टू सोल्यूशंस, सो आई विल पार्टली डिवाइड दैट सोल्यूशंस, दोनों सोल्यूशन, इफ माय सोल्यूशन इज ऑफ 100%, तो मैं जो है 50-50% सोल्यूशन लूंगी। मेरे दोनों मिक्सचर जो है 50-50% के रहेंगे, इक्वली डिवाइडेड। वेरस हेटेरोजीनस में क्या होगा, हेटेरोजीनस में आपकी जो मिक्सचर होगी वो इक्वली डिवाइड नहीं होगी, कोई 40% होगी या 60% या 30%, 70%. So that is called as a heterogeneous, whereas homogeneous you have both the equal divisions of the mixtures, right? फिर देखिए, so homogeneous mixture of two or more substances. Okay, you come across various type of solution in your daily life. Okay, तो जो आप जो है आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस के अक्रॉस आते होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने देखे होंगे। जहां पे मैं बात करूं लेमनेड की, लेमनेड तो आप सबको पता है कि नींबू सोडा, तो वहां पे नींबू पानी में आप जो है नींबू मिक्स करते हो, पानी मिक्स करते हो, शुगर, सॉल्ट, तो ये सारे जो है ये क्या होते हैं आपके मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जहां पे आपका एक सोल्यूशन बन रहा है। सेकेंड है आपकी सोडा वाटर एक्सेट्रा। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा मिक्सचर मैं यूज कर रही हूँ, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस यूज कर रही हूँ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। ओके, usually we think of solution as a liquid that contain either solid, liquid or gas dissolved into it. तो हम usually क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या होगा, गैस या सॉलिड सब्सटेंसेस ऐड करके लिक्विड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। ओके, तो ये हम हमेशा कंसिडर करते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशंस, लेकिन हमारे पास जो है सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं। तो सॉलिड सोल्यूशंस कौन से होंगे, अलॉय, तो ये जो होंगे ये सॉलिड सोल्यूशंस होंगे। ओके, और गैसियस सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं एयर। अब एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर में भी तो मिक्सचर होंगे ही, राइट। एयर भी तो है, वहां पे भी तो फॉर्म हो रहे हैं, मिक्सचर से ही फॉर्म हो रहे हैं, तो वो भी तो होगी सोल्यूशन, बिकॉज जो है गैसियस सब्सटेंसेस है, लेकिन यहाँ पे भी तो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है एक साथ आके एक सब्सटेंस बना, एक सोल्यूशन बना रहे। तो सोल्यूशन सिर्फ हमारा लिक्विड नहीं होता है, वो क्या होगा, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, वेरस आपकी गैस भी हो सकते हैं। सो गैस भी आपके सोल्यूशंस होंगे। अब अगर मैं एलॉय की बात करूं तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जो है ये मेटल्स होते हैं। एलॉय आर दी मेटल्स, दे आर मिक्सचर ऑफ, एलॉय क्या होंगे, दे आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अब यहाँ पे सिर्फ मेटल्स नहीं यूज करूंगी मैं, यहाँ पे मैं नॉन मेटल्स भी यूज कर सकती हूँ।
ओके तो यहाँ पे सिर्फ मेटल एलॉय फॉर्म करने के लिए ओनली मेटल्स नहीं यूज होते, यहाँ पे दो नॉन मेटल्स वेरस मेटल नॉन मेटल, वेरस नॉन मेटल नॉन मेटल या मेटल मेटल, ये सब मिक्सचर करके जो फॉर्म होता है वो आता है आपका एलॉय। अब एलॉय जो है हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड्स यूज करके हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं एक एलॉय में से, राइट। ओके अब एग्जाम्पल अगर मैं लूं एलॉय का, तो देखिए ब्रास इज अ मिक्सचर। तो ब्रास जो है वो भी एक मिक्सचर है जो कितना 30% जिंक से बना है एंड 70% कॉपर से बना है। तो ब्रास इज एलॉय, तो ब्रास एक एलॉय है, वेरस वो जो है 30% जिंक और 70% कॉपर से बना है। वैसे अगर मैं इसको फिजिकली ट्रेन करूंगी तो मैं यहाँ पे कॉपर और जिंक को सेपरेट कर सकती हूँ ब्रास में से। ओके अब नेक्स्ट देखिए, ओके यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है। इन अ सॉल्यूशन हमें होमोजेनिटी टेस्ट करनी है। अब होमोजेनस सॉल्यूशन है तो मैं होमोजेनिटी टेस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो होमोजेनिटी जब मैं टेस्ट करूंगी तो वहां पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। जो एग्जांपल मेरा क्या होगा, लेमनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट shows that the particle of sugar and salt are evenly distributed in solutions। अगर मैं लेमनेड बना रही हूँ तो लेमनेड जो है इसमें मैं शुगर एंड सॉल्ट की क्वांटिटी जो है इक्वली रखूंगी, राइट। तो यहाँ पे मेरा लेमनेड जो है एकदम प्रॉपर टेस्ट करेगा। वैरस अगर मैं सॉल्ट एंड शुगर की क्वांटिटी को वेराई करूंगी, मैं चेंजेस करूंगी इसमें, तो टेस्ट भी मेरा वेराई होगा, राइट। तो ये होते हैं आपके सॉल्यूशंस। ओके तो हमने जो है सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट भी होते हैं। सॉल्यूशंस हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशंस के पास ये दोनों फॉर्म होते थे, कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स देन द अदर कंपोनेंट, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके तो सॉल्वेंट जो है ये हमेशा कहाँ पे लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जो मेरे सॉल्वेंट्स होंगे कोई भी सोल्यूशन में, अब एक सोल्यूशन जो है वो कैसे फॉर्म होगा, तो सोल्यूशन अगर मुझे फॉर्म करना है तो वहां पे मुझे सॉल्वेंट प्लस सल्यूट करना होगा, जहां पे मेरे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और जो है बाकी जो है डिसॉल्व हो जाएंगे। सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वेरस जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो होते हैं सल्यूट सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होंगे मेरे, तो सल्यूट आर द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटी। तो सॉल्यूट जो है हमेशा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब सॉल्वेंट जो है ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वैसे सल्यूट जो है ये लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे बहुत ही इजीली, वैसे सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होते हैं सल्यूट में। ओके नाउ ओके तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स से बताती हूँ। देखिए if I am taking an example of solution of sugar in water is solid in liquid solution, whereas sugar जो होगा मेरा वो सॉलिड होगा और वाटर जो है ये लिक्विड है, राइट। तो मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ। ओके तो ये जो है ये सोल्यूशन मेरा शुगर एंड सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे मेरा शुगर क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा, वेरस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। अब सॉल्वेंट जो है ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। हमने पहले ही देखा कि सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और सल्यूट जो है ये लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और सल्यूट जो है ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। वाटर में शुगर डिसॉल्व हो रहा है, शुगर वाटर तो शुगर में डिसॉल्व नहीं होगी ना, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, राइट। और शुगर जो है ये लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वेरस वाटर जो है ये हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आयोडीन को अल्कोहल में लेंगे तो वहां पे आयोडीन जो है वो सल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल जो है सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अब हमने सोल्यूशन तो देखा, बट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी,
सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होते हैं। ओके, फिर द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। ओके, तो कितने होंगे ये? स्मॉलर होते हैं। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होंगे वो कितने स्मॉल होंगे? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे डायमीटर में। 1 नैनोमीटर मतलब कितना होगा? 10⁹ मीटर। तो 10⁹ मीटर इज कॉल्ड एज अ 1 नैनोमीटर। ओके, तो वो जो है इतने स्मॉल होते हैं कि वी कांट सी विद आवर नेकेड आईज, सो दे आर नॉट विजिबल with naked eyes। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। अब अगर मैं वाटर का ग्लास रखूं और उसमें जो है मैं सॉल्यूशंस ऐड करूं, वैसे से उनको लाइट दूं, तो क्या वाटर से लाइट पास होगी? नहीं होगी, बिकॉज उनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होंगे कि मुझे वो लाइट पास होने के बाद में मुझे पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रही हूँ, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ वाटर प्लस शुगर का, तो वहां पे मैं फिल्ट्रेशन भी परफॉर्म करूंगी तो भी मैं शुगर को फिल्टर आउट नहीं कर पाऊंगी। राइट, मैं शुगर को फिल्टर आउट नहीं कर पाऊंगी, मैं वाटर प्लस शुगर अगर मैं ऐड कर दे रही हूँ। ओके, तो सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सॉल्यूशन इज स्टेबल। यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रही हूँ तो मेरे जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो स्टेबल नहीं होते, वो डिसॉल्व अगर नहीं हो रहे हैं तो वो नीचे जो है बेस पे नहीं जाते हैं, वो जो है अनडिस्टर्ब रह जाते हैं, और जो सोल्यूशन होता है वो मेरा स्टेबल होता है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब कंसंट्रेशन की मैं अगर बात करूं, कंसंट्रेशन में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखिए, अब हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बताई है आपकी बुक में। ओके, वो एक्टिविटी देखिए क्या है। एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml वाटर ऐड करनी है। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml वाटर इन 2 सेपरेट बीकर्स। मैं 2 सेपरेट बीकर्स ले रही हूँ, राइट? 2 सेपरेट बीकर्स में मैं अप्रोक्स जो है 50 ml वाटर ले रही हूँ। ओके, अब उन बीकर्स में एक बीकर में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, वेयर सेकेंड बीकर में मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। ओके, शुगर या बेरियम क्लोराइड, ओके ओके, एक ही, हाँ। और देन उनको कंटिन्यूअसली मैं स्टर कर रही हूँ। मैंने बीकर लिया, बीकर में ये ऐड किया एंड देन फिर मैंने इनको स्टर किया। जब मैं उनको स्टर कर रही हूँ तो व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, हीट कंटेन्स ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। अब अगर मैंने शुगर और सॉल्ट लिया तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वैरस अगर मैंने बेरियम क्लोराइड लिया तो बेरियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो मुझे उसको हीट करना होगा। तो मैं हीट कितने पे करूंगी? 5 डिग्री सेल्सियस पे मैं उसे हीट करूंगी एंड कंटिन्यूसली मैं फिर सॉल्यूट जो है ऐड करती जाऊंगी। ओके, तो अब जो है जब मैंने ऐड किया तो हमने देखा कि ये मेरा जो है ग्रुप ए हो गया, ये मेरा ग्रुप बी हो गया, राइट? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में अलग अलग सॉल्यूशंस थे, तो जो सॉल्यूशंस जो थे वो रिलेटिव अमाउंट में थे, राइट? ओके, तो अब मैं अगर ये दोनों को डिसॉल्व कर रही हूँ तो क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहे हैं, सेम टाइम पे डिसॉल्व हो रहे हैं? वैरस अगर मुझे जो है बेरियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है तो मुझे वहां पे टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, मुझे उसे हीट करना पड़ेगा। सॉल्ट को मुझे हीट नहीं करना पड़ेगा, मुझे कंटिन्यूसली जब मैं स्टोर करूंगी तो सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाएगा। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्ट solution has dissolved as much as solute capable of dissolving. Saturated solution. Okay, if the amount of solute contained in solution is less than saturation level, अब आपका एक saturation level होता है। saturation level क्या होगा? अगर मैं जो है water 50 ml ले रही हूँ और मैं salt का amount increase कर रही हूँ, 50 ml से ज़्यादा कर रही हूँ, तो मेरा जो solution है उसमें मेरा solute dissolve नहीं होगा। whereas अगर saturation level से जो है नीचे ले रही हूँ मैं, right? तो वहां पे जो है सोल्यूशन मेरा डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? लेस देन सैचुरेशन लेवल, इट कॉल्ड एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? इसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलूंगी। ओके, फिर
What would happen if you were to take a saturated solution at certain temperature and cool it slowly? ओके, तो ये आपको जो है एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करनी है. मैं वर्बली आपको एक्टिविटी बता रही हूँ, बट जब आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तब आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप बेरियम क्लोराइड और सॉल्ट को जब डिसॉल्व करने चाहोगे तो कितना टाइम लगेगा और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा कि आपको यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे कुछ बताई गई हैं. ओके, अगर जो है देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने जो है यहाँ पे हमको सिर्फ 3 मेथड्स बताए गए. वेरियस वेज होंगे लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ 3 मेथड्स बताए गए. तो पहला मेथड देखिए क्या होगा. आपका पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. पहले मेथड में आपको बताया है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो यहां पे देखिए क्या बोला है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपका पहला मेथड है जहां पे मैं क्या करूंगी, मास को कैलकुलेट करूंगी, सॉल्यूशन के मास बाय मास को कैलकुलेट करूंगी. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. सेकेंड होगा मेरा मास बाय वॉल्यूम. मास बाय मास करने के बाद मास बाय वॉल्यूम लूंगी मैं. तो जब मैं मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी तो वो कैसे होगा मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लूंगी एंड मल्टीप्लाई बाय 100. एंड थर्ड है आपका यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी यही करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये 3 फैक्टर आपको यहाँ पे बताए गए हैं जहाँ पे आप 3 मेथड से जो है प्रॉपर्टीज जो है क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहला है आपका मास बाय मास. तो मास बाय मास से मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगी, तो मैं जो है मेरे सॉल्यूट का जितना मास होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगी मेरे सॉल्यूशन के मास से और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 100 से. वेरस मास बाय वॉल्यूम में भी सेम करूंगी, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी सेम करूंगी. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है सॉल्व एग्जाम्पल्स में. तो देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है. कॉमन सॉल्ट मीन्स जो सॉल्ट हम घर में यूज करते हैं. ओके, द सॉल्ट जो हमने फूड में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन सॉल्ट. तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है. 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को मैंने 320 ग्राम जो है वाटर में डिसॉल्व करा हुआ है. 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास. तो मुझे मास बाय मास जो है ये कैलकुलेट करना है, राइट. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको लूंगी, अब मैं मास ऑफ सॉल्यूट यानी ये हो जाएगा, सॉल्यूट हमारा लोअर अमाउंट में रहता है वेयर सॉल्वेंट जो है वो मोस्ट ज्यादा अमाउंट में रहता है. ओके, तो मास जो है ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा जो कितना है यहाँ पे 40 ग्राम. वेयर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हो जाएगा मेरा वाटर. तो वाटर यहाँ पे कितना है 320 ग्राम, राइट. अब यहाँ पे मैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो ये हो जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम.
तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा 360 ग्राम। अब मुझे सोल्यूशन मिल चुका है, अब मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास बाय सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अब मास ऑफ सॉल्यूट मेरा क्या होगा 40 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा मेरा 40 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा 360 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 11.1%। ओके, तो ये हमने देखा मास बाय मास के लिए। अब नेक्स्ट जो है मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। तो आपको जो है ये समझा कि कैसे करना है। अगर यहाँ पे मुझे अगर बोला होता कि मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम बताया होता, ओके, तो मैं कैलकुलेट कर सकती थी, राइट। अब जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस वीडियो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।